तो वो आगे जान का विषय। और देखिए हादसे का पहला सीसीटीवी इस वक्त आपके सामने है न्यूज़ 24 पर। ये देखिए पहला सीसीटीवी जो वहीं जहां पर ये क्रैश लैंडिंग हुई है इस प्लेन की, और ये देखिए बड़ा सा धमाका वहां पर बहुत ऊपर वो जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है उस स्ट्रक्चर के ठीक पीछे आप देखिए ये पहला सीसीटीवी हादसे का इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर है। ये देखिए अब सब कुछ साफ, एक ट्रक वहां से निकला और पीछे वाले हिस्से में आप देखिए लगातार जहां पर सेकंड्स चल रहे हैं उसके ठीक पीछे एक जो स्ट्रक्चर आपको ब्लू कलर का नजर आ रहा है, शायद कोई वर्कशॉप वहां पर वो है या कोई ढाबा है, उसके ठीक पीछे ये देखें बड़ा सा आग का गोला आपको नजर आएगा। चंद सेकंड में ही एक बड़ा धमाका वहां पर हुआ इसकी क्रैश लैंडिंग के साथ ही। और इस कदर ये भयानक हादसा था कि जो 5 लोग इसमें सवार थे, डेप्यूटी सीएम अजित पवार समेत उन 5 लोगों का दुखद निधन हो गया है। लगातार ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर। ये देखिए तस्वीरें, अजित पवार महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम थे, आज सुबह मुंबई से उड़ान भरी थी, लेकिन जब बारामती में उनका प्लेन यहां पर लैंड होना था तब ये क्रैश हो गया। और ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर। लगातार ये वो तस्वीरें हैं जिसमें ये पूरा हादसा साफ देखा जा सकता है। वहां पर हाईवे के किनारे जो सीसीटीवी कैमरा वहां पर लगा है शायद किसी दुकान का, उसी में ये पूरा हादसा रिकॉर्ड हुआ है। अब देखें चंद सेकंड में ही ये देखिए बड़ा सा धमाका आपको नजर आएगा और इस धमाके के साथ ही एक आग का गोला वहां पर निकला, गहरा काला धुआं जो इसमें साफ देखा जा सकता है। और इसी हादसे में अजित पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई है, दुखद निधन इसमें हो गया है। महाराष्ट्र ने अपना एक जननेता खो दिया है, एनसीपी ने अपने उस नेता को खो दिया है जो लोगों के बीच में था, जो लोगों के लिए काम किया करता था, जो जननेता कहलाता था। एक और विमान हादसा और एक और देश के बड़े नेता का यूं हम सब के बीच से चला जाना। इस हादसे के बाद जाहिर तौर पर बहुत से सवाल हैं, जांच की बात भी हो रही है, जांच के बाद ही उन सवालों के जवाब मिल पाएंगे। लेकिन ये हादसा लगातार इस वक्त आप देखें, अब घेरे में आप देखिए इस हादसे को, अब गहरा काला धुआं, पहले एक तेज रोशनी जो धमाके के वक्त में होती है, चूंकि प्लेन करीब 100 मीटर ऊपर से नीचे अचानक से क्रैश हुआ है। जिस तरह से चश्मदीद बता रहे हैं कि बहुत पहले से उसने अपना बैलेंस वहां पर खो दिया था, और जिस तरह की अपडेट्स भी शुरुआती तौर पर सामने आई चश्मदीदों के मुताबिक कि ये दूसरी कोशिश की जा रही थी। पहली जो कोशिश थी वो सफल नहीं हो पाई थी लैंडिंग की, लेकिन जब दूसरी कोशिश की जा रही थी उसी वक्त विमान डगमगाया और उसके बाद अचानक से ये वहां पर क्रैश हुआ। और इन तस्वीरों को देखकर आप साफ समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं इसमें सीधा बहुत कुछ बयान हो रहा है कि हादसा कैसे हुआ। सीधा इसने खेत के बीचों बीच में वहां पर क्रैश लैंडिंग वहां पर क्यों। ये देखिए फिर से वो धमाका, इसी धमाके ने महाराष्ट्र के एक बड़े नेता को खो दिया है, जो लगातार महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम के तौर पर पिछले 1 दशक से भी ज्यादा वक्त से काम कर रहा था महाराष्ट्र के लोगों के लिए, महाराष्ट्र की जनता के लिए और अपनी पार्टी के लिए। लगातार ये वो तस्वीरें हैं जो इस हादसे की पूरी इस कहानी को बयान कर रही हैं, और इन तस्वीरों को आप न्यूज़ 24 पर इस वक्त देख सकते हैं। ये देखिए फिर से लगातार वही तस्वीरें, पीछे जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है उसके ठीक पीछे आप देखेंगे इस प्लेन की क्रैश लैंडिंग को, वही प्लेन जिसमें अजित पवार सवार थे, वही प्लेन जिसमें अजित पवार समेत 5 लोग सवार थे, जो लियर Z-45 विमान था, जिसकी ऑपरेटर कंपनी है VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये एक प्रीमियम क्लास का बिजनेस जेट है जो 6 से लेकर 8 लोगों की क्षमता वाला होता है, और इसमें पायलट, को पायलट समेत 5 लोग इसमें वहां पर सवार थे, जिसमें महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम अजित पवार समेत 5 लोगों की दुखद मौत हो गई है, दुखद निधन हो गया है। परिवार और तमाम जो एनसीपी से जुड़े कार्यकर्ता हैं, उनके समर्थक हैं, वो इस वक्त शोक में डूबे हुए हैं। महाराष्ट्र में तमाम जो सरकारी कार्यक्रम आज के थे वो रद्द कर दिए गए हैं, पूरे बारामती को आज बंद किया गया है। उनकी याद में शोक संतप्त है, जाहिर तौर पर डेप्यूटी सीएम थे तो राजकीय शोक का भी इसको लेकर यहां पर ख्याल रखा गया है। लेकिन ये जो विमान हादसा हुआ है 2023 में भी इसी तरह के विमान के हादसे के शिकार होने की बात सामने आई है, और इसी को लेकर शिवसेना नेता राजू वाघमारे सवाल भी कर रहे हैं और जांच की बात भी कर रहे हैं। इस सब के बीच डीजीसीए जो है वो अपनी जांच में जुट चुका है।
ये देखिए तस्वीरें जो इस वक्त दूसरी आपके सामने हैं लगातार न्यूज़ 24 पर। पहली तस्वीरों में आप इस पूरे विमान हादसे को आप देख सकते हैं और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं मेडिकल कॉलेज बारामती का जो है, जहां पर इस वक्त पार्थिव शरीर पहुंचा हुआ है अजित पवार का। वो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, तमाम उनके जो समर्थक हैं वो शोक संतप्त हैं, वो गम में इस वक्त डूबे हुए हैं। और पहली तस्वीर इस पूरे हादसे को यहां पर बयान कर रही है। 2 पावरफुल इंजन होते हैं इस विमान में, तेज टेक ऑफ करने की क्षमता इसमें है, बेहतर कंट्रोल और बैलेंस ये बना सकता है। बिजनेस ट्रैवल, वीआईपी मूवमेंट और मेडिकल इमरजेंसी में से इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज जो हादसा हुआ है और इससे पहले 2023 के हादसे को लेकर जो बात सामने आई है, उसने सवाल जरूर यहां पर खड़े किए हैं और अब इसको लेकर जांच भी जाहिर तौर पर होगी। और एंड वक्त पर, चूंकि पहली जो लैंडिंग थी वो कामयाब नहीं रही थी, उसके बाद दूसरी लैंडिंग को लेकर कोशिश की जा रही थी, लेकिन तभी हादसे की बात सामने आई है। तो एटीसी के बीच में और पायलट के बीच में किस तरह की बातचीत है, अब वो जब ब्लैक बॉक्स खोला जाएगा, उसमें वॉइस रिकॉर्डर चूंकि होता है, तब इस पूरे कम्युनिकेशन के बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा। वो एक लंबी प्रोसीजर है, लेकिन जाहिर तौर पर उसका भी तमाम उनके जो समर्थक हैं वो इंतजार कर रहे हैं।